बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिया अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और नहायत ज़हीन लड़की थी। वो अपने बाप की लाडली थी और उसके बाप ने अपनी बीवी को सख्ती से कह रखा था कि ज़िंदगी में आसिया को कभी नहीं डांटना और उसकी जो भी ख्वाहिश हो वो मुझे बताना, मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। उसके बाप की ख्वाहिश थी कि आसिया डॉक्टर बन जाए, मगर मेरिट में नाम ना आया तो एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में तालीम जारी रखी। सलीम आसिया का चचाजाद भाई था और बचपन से ही आसिया को पसंद करता था। उनकी बचपन में ही मंगनी हो चुकी थी, मगर जैसे जैसे आसिया बड़ी हुई तो वो सलीम को नापसंद करने लगी। वजह ये थी कि सलीम एक आम सी शक्ल का नौजवान था और ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, जबकि आसिया एक हसीन और जमील लड़की थी। सलीम ने जब अपने वालिदैन को आसिया के घर भेजा तो आसिया ने उधर ही खड़े खड़े सबके सामने शादी से इनकार कर दिया। सलीम के वालिदैन चुपचाप वहाँ से चले गए और आसिया ने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और सलीम मेरे मिजाज का आदमी नहीं है। अगर हमारी शादी हो गई तो ना मैं कभी खुश रह पाऊंगी और उस बेचारे की जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। आसिया की माँ आगे बढ़ी और आसिया पर चिल्लाने लगी तो शोर ने उसे रोक लिया। वो हमेशा से ही अपनी बेटी को खुश देखना चाहता था। अगर मेरी बेटी की मर्जी शामिल नहीं है तो ये शादी नहीं होगी, मैंने कह दिया बस। आसिया ने खुशी से अपने बाप की तरफ देखा। यूनिवर्सिटी में एक लड़का जिसका नाम काशिफ था, उसने जब आसिया को देखा तो पहली ही नजर में उसका दीवाना हो गया। वो बहाना ढूंढने लगा कि किस तरह वो आसिया से बात करे और अपने दिल का हाल बयान करे। एक दिन क्लास से बाहर निकलते वक्त उसका सामना आसिया से हुआ तो उसने अपने दिल की बात कह डाली। आसिया भी दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि काशिफ एक खूब रूह नौजवान था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आसिया ने सोच रखा था। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। काशिफ ने आसिया से कहा कि मैं अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेजना चाहता हूँ, तो आसिया की खुशी का कोई ठिकाना न था। एक हफ्ते बाद ही उसने अपने वालिदैन को आसिया के घर भेजा और शादी की तारीख रख दी गई। सलीम को जब पता चला तो उसने आला ज़र्फ का मुजाहरा किया और अपने दिल की हालत चेहरे पर न लाया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थीं। 2 दिन बाद शादी थी। सलीम आसिया के वालिद के साथ शादी के इंतजाम संभालने में मसरूफ था। आसिया अपनी यूनिवर्सिटी की सहेलियों को शादी की दावत देने गई हुई थी। एक अचानक रोड क्रॉस करते हुए एक बस ने इसे कुचल डाला। वो मौके पर ही बेहोश हो गई। उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। काशिफ को जब हादसे की खबर दी गई तो वो अस्पताल भागा और एक कमरे में आसिया के वालिद को रोते हुए देखा और साथ ही बेड पर जब उसने आसिया की हालत देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा मस्क हो चुका था, जैसे कि किसी ने तेजाब डाल दिया हो। वो इन्हीं कदमों पर वापस जाने लगा। जिस चेहरे पर वो इतना दिल हार चुका था वो अब देखने के काबिल नहीं था। आसिया को जब होश आया तो उसने काशिफ से बात करना चाहिए, मगर वो किसी का फोन नहीं उठा रहा था। उसने ये मंगनी तोड़ दी। 2 दिन बाद पता चला कि वो तो मुल्क छोड़कर जा चुका है। वो कनाडा चला गया। उसे आसिया का साथ अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा था। आसिया को जब पता चला तो वो बहुत रोई। कई दिनों तक वो किसी से बात तक नहीं करती थी। कई माह बाद आसिया के बाप ने उससे कहा कि बेटी, मैंने आज तक तुम्हारी हर बात मानी है, मगर सलीम के मामले में तुम गलत थी और अब मेरी ये ख्वाहिश है कि सलीम से तुम्हारी शादी हो जाए। वो सर झुकाए खड़ी थी। काशिफ ने जो इसके साथ किया था उसके बाद इनकार की कोई वजह नहीं थी। उसने खामोशी से अपने मुस्तकबिल का फैसला अपने वालिदैन पर छोड़ दिया और वो फैसला गलत साबित न हुआ। शादी के बाद सलीम ने उसका बहुत ख्याल रखा, उसकी सोच से भी ज्यादा प्यार दिया। 1 साल बाद अल्लाह ने उनको एक चांद सा बेटा दिया और वो हंसी खुशी रहने लगे। 10 साल बाद काशिफ वतन वापस आया तो आसिया को उसने एक शादी की तकरीब में देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो हैरान था कि जिस लड़की को उसने अस्पताल में देखा था उसका तो चेहरा मस्क हो चुका था। वो अपने किए पर बहुत पछताया और उसका दिल कर रहा था कि पागल खाने में जाकर अपना सर फोड़ दे। असल में हुआ ये था कि जब काशिफ को आसिया के हादसे की खबर मिली उस दिन वो अस्पताल दाखिल हुआ तो उसकी नजर आसिया के बाप पर पड़ी। वो डॉक्टर को बुलाने गया हुआ था, जबकि साथ ही एक जली हुई मरीजा बेड पर लेटी थी। काशिफ ने समझा कि वो आसिया ही है, जबकि आसिया की सिर्फ टांग ही टूटी थी जो बाद में ठीक हो गई। चेहरे की खूबसूरती असल खूबसूरती नहीं होती, बल्कि खूबसूरत वो होता है जिसका दिल खूबसूरत हो, और ऐसे लोग लाखों में एक होते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। मज़ीद अच्छी वीडियो और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।